दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में बोल देना यह मंत्र, इस मंत्र के बगैर आपकी पूजा असफल होगी। यदि बोल दिया तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाएगा। जगदम्बा माता रानी दौड़ी चली आएगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक दिन भी ज़्यादा, पूरे 8 दिनों तक चलेगी माता वैष्णव की पूजा। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार के दिन रखा जाएगा और 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें, 30 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों की पड़ी है। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों, कामना की दृष्टि से, मनोकामना की दृष्टि से, पूजन की दृष्टि से या साधना करते हैं। दोस्तों, कार्य में सफलता की दृष्टि से अति उत्तम माने जाते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में जितना ज़्यादा हो सके आप जप कीजिए, तप कीजिए, पूजन कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा, सप्तसप्तमी में इनका पाठ कीजिए। और आज के वीडियो में आज हम आप लोगों से एक सुंदर जानकारी बताने जा रहे हैं, जिस जानकारी में आप अपनी गरीबी, परेशानी, तकलीफ़ों को, जो भी हो, समस्या से जूझ रहे हो, सारी से छुटकारा मिल जाएगा। सच्चे दिल से लाइक करें, शेरावाली आपकी सभी पीड़ा को दूर करे। जय माता दी। आप में से एक ऐसे लोग होंगे जिनके मन में यह डाउट होगा कि क्या मंत्र पढ़ने से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऐसे ही सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई है, मंत्रों के द्वारा ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। बिल्कुल ही आज के समय में जो सावर मंत्र कहे गए हैं, यानी इनका प्रभाव तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। इस मंत्र का जाप करने से, जो सावर मंत्र होते हैं, इनका जाप करने से कोई भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, कोई भी कार्य को सफल कर सकते हैं। भगवान शंकर ने इस काली काल में अनेक मंत्र को कलित करके रखा है। जैसे कि मंत्र की कुछ श्रेणियाँ होती है, मंत्र के कुछ क्रम होते हैं। जैसे कि हम नित्य जो जाप करते हैं, उस मंत्र को सात्विक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें कि दैविक मंत्र कहा जाता है, जो भगवान शंकर ने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति में जब मंत्रों को दुरुपयोग होने लगा, मानव जाति के लोगों ने मंत्रों को, जब जो ऊर्जा होती है, मंत्र की जो पावर होता है, सबका गलत प्रयोग करने लगे, तो इस काली काल में भगवान ने सभी मंत्रों को जीत करके रख दिया। लेकिन कलयुग में केवल सावर मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। ऐसा माना जाता है, जो व्यक्ति सावर मंत्र का जाप करता है, यह सावर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। सावर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। जो सावर मंत्र का जाप होता है, तत्काल रिजल्ट देता है। तो क्या देवी देवताओं का मंत्रों के द्वारा दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल ही कर सकते हैं। हम आज आप लोगों को एक अनुभव ज़बरदस्त बता रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे साधकों को देवी नवदुर्गा माता के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। और यह मंत्र बता रही हूँ, यह सावर मंत्र है, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं होएगा। जो भी व्यक्ति, कई लोगों को कन्या रूप में दर्शन हुए हैं, लोगों को माता रूप में दर्शन हुए हैं, माता के, कई लोगों को सफ़ेद साड़ी पहने हुए देवी रूप में दर्शन हुए, तो कई लोगों को अन्य प्रकार के जैसे कि जीव होते हैं, जैसे कि शेर होता है, इनके दर्शन होते हैं। कई लोग बोले कि गुरुजी, हम इस मंत्र को पढ़ें तो रात में हम घर से बाहर निकले तो हमें शेर रूप में दर्शन हुए। किसी न किसी माध्यम से इस मंत्र को पढ़ने के बाद माता नौ दुर्गा के दर्शन होते हैं। तो अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रही हूँ। गुरुओं के द्वारा आज मुझे ये प्रेरणा मिली है कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को जो भी बताया जाए, अन्यथा मैं बिना गुरु की अनुमति के बिना इस प्रकार का मंत्र नहीं बताती, क्योंकि कोई भी इसका शिष्य नहीं चाहेगा कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को पढ़े और लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दे। देखिए, आपको इस मंत्र को जाप करने से पहले पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखना है। पंचगव्य आपको बना लेना है। पंचगव्य जैसे कि हम जो है कि गाय के पंचगव्य बनाते हैं, गोबर से जो होता है, गाय का जो दूध होता है, गाय का घी होता है, दही होता है, इन सब को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। जो सर्वप्रथम इस मंत्र को अपने जपने से पहले
आपको पंचगव्य बना लेना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ने से पहले आप पंचगव्य को पी लेना है। इस प्रकार से जो अशुद्धि होगी, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी की बुराई कर बैठते हैं, हमें पता नहीं होता, या फिर किसी कारण बस हमारी अशुद्धि हो जाती है, तो हमारे तन से इस पंचगव्य को पीने के बाद अशुद्धि दूर हो जाती है। नवरात्रि में अगर इस मंत्र की जाप किया जाए तो बहुत ही प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। बिल्कुल ही रात्रि कालीन में इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप जाप करोगे उतना ही अच्छा होगा। हो सकता है कि माता रानी आपको साक्षात किसी भी टाइम में दर्शन दे जाए, लेकिन अधिकतर रात्रि कालीन में ही दर्शन हो जाते हैं। मैं जो जानकारी बता रही हूँ, जानकारी तो किसी भी पेन कॉपी में नोट करके रखना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि जिस प्रकार हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, जैसे कि हमारे साथ में रहने वाले बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, मंत्र के प्रभाव से माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि उसी प्रकार से आप जितने भी दर्शक हैं, जो कोई हम पर काफ़ी विश्वास रखता है, ऐसे दर्शक को माता रानी के दर्शन प्राप्त हो। माता रानी के दर्शन करने से पहले आपको गौ माता का ग्रास जरूर खिलाना है, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। जितने भी वो देवी देवता यह गौ माता के शरीर में वास करते हैं और गौ माता का लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, माँ जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है। गौ माता को घास खिलाने से, गौ माता को गुड़ चने खिलाने से काफ़ी पुण्य मिलता है। जिनके शरीर में पुण्य बढ़ने लगे ऐसे व्यक्ति को जल्दी प्रतिक्षण कारण हो जाता है। नवरात्रि के किसी भी दिन कोई भी गौ माता को जो गुड़ और चने खिला दे, यह आपको तपोबल को बढ़ाएगा। और हो सके तो तुलसी को जल जरूर चढ़ाना। तुलसी को जल चढ़ाने से हमारा युग बल बढ़ता है। और चींटी को शक्कर खिला देना। चींटी को शक्कर खिलाने से भी किसी प्रकार का जीवन में जो दोष रहता है वह दोष समाप्त हो जाता है। जब हमारे जीवन में दोष होता है तो हमें जो माता रानी के दर्शन करने की काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि चींटी को शक्कर खिलाने से दोष समाप्त होते हैं। कुत्ते को भोजन करा देना। कुत्ते को भोजन कराने से मंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी, अशुद्धि होगी तो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि मंत्र के देवता भैरव कहे गए हैं। और जो काले कुत्ते होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, भैरव की सवारी माने गए हैं, भैरव के वाहन माने गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को गुप्त मंत्र बता रही हूँ, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ मंत्र बता रही हूँ, और आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करूँगी इस मंत्र को जपने से पूर्व भगवान शंकर तथा माता पार्वती से अनुमति मांग लेनी है, तथा माता दुर्गा से अनुमति मांग लेनी है। अनुमति किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है? हे नौ दुर्गा माता, या फिर हे गौरी पार्वती, या फिर हे भगवान शंकर भोलेनाथ, मैं आपसे इस मंत्र के जाप हेतु अनुमति मांगती हूँ। इस मंत्र का पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो और माता रानी के दर्शन हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। और आप जो भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान गणेश, आप हमारे जब की ऊर्जा कोई और जो देवी शक्ति खींचे ना, क्योंकि जो देवी शक्ति होती है कभी कभी मंत्रों को दूसरे की जो ऊर्जा उसे चुरा लेती है। जो हमारे गांव बस्ती में अगर आप रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर रहने वाले निवासी जो भैरव की शक्तियाँ होती है, जो देवी शक्तियाँ होती है, योगिनी शक्तियाँ होती है, घूमती रहती है तो ऊर्जा को खींच लेती है। तो अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो ऊर्जा को नहीं चुरा पाएंगे आपकी। और इस मंत्र को जैसे ही आप जाप करेंगे आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा। कंपन का मतलब आपके शरीर में ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी और आपको आपका शरीर इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा जितना आप विश्वास नहीं करोगे। आपका खुद का शरीर आपको सिद्ध जैसे लगने लगेगा। आपका शरीर आपको हल्का लगना, महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपका जो मस्तिष्क है वहाँ पर कंपन होना शुरू हो जाएगा। मैं आप सभी दर्शकों के कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बताने जा रही हूँ। मैं हर दिन वीडियो में बोलती हूँ कि इस्माइल फैमिली चैनल हम लोगों को गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बताते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जितनी भी जानकारी बताई जाती है अधिकतर जानकारी गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। जानकारी धर्मशास्त्र के आधार पर होती है, वह सात्विक जानकारी होती है, वह जानकारी होती है जिसमें सभी लोगों को
कल्याण छुपा होता है। सभी लोगों का अध्याय वो जो कहा जाता है कल्याण होता है, यह सब छुपा होता है। आइए मैं आप लोगों को मंत्रों के बारे में बता दूं। मंत्रों को बिल्कुल आपको धीमे स्वर में जपना है। चलिए मैं मंत्र बता रही हूँ। नमो नमो दुर्गा देवी सिंह पर सवारी, आओ माँ एक निर्बल भक्त पुकारी। भूलोक में बैठा यह भक्त तुम्हारी, शिव की शिवा विष्णु की नारी। जय जगदम्बा जय हो तुम्हारी, अनेक रूप हैं तेरे माता। गिरजा पार्वती रूप कल्याणी, मोहे दर्शन दो माता। जय जगदीश्वरी भवानी, दर्शन ना देवे तो भगवान शंकर की आन। गुरु गोरखनाथ की लाज, ओम धूं। तो दोस्तों यह है शावर मंत्र। इस मंत्र को मैं अभी वीडियो की स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और इस मंत्र के नवरात्रि में समय में जाप करना शुरू कर दीजिए। इस मंत्र की खास बात यह है, मंत्र स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र को किसी प्रकार के करने के लिए कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। आज से ही, अभी से ही वीडियो को देखने के बाद इस मंत्र को आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसे कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस मंत्र को आप अपवित्र स्थान पर मत जपना। बस इसके बाद आप इसे खाते पीते भी जप सकते हैं। बस आप सोच के लिए जाएं या फिर गंदे कार्य को करने के लिए तो इस मंत्र का जाप मत करना। इस मंत्र का ज़्यादा जपेंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आपके शरीर में कंपन आएगा। आपका जो मस्तिष्क है, जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है, वहाँ पर कंपन शुरू हो जाएगा।